अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 10th चैप्टर और जिसका नाम है बिंदुपथ। अपने करते हैं 10.1 का 7वां क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR में एक ही और समद्विबाहु बहुत्रिभुज, एक तो है PQR, यहाँ है ये पॉइंट है PQR, एक है SQR स्थित है। तो अपने को सिद्ध करना है कि SP रेखा QR का लंब अर्धक है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अपने क्या है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ये पहले कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि अपने को सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने की प्रक्रिया ये होती है कि लिखते हैं दिया हुआ है, फिर लिखते हैं सिद्ध करना है। तो वो एक कॉमन प्रक्रिया है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो दिया क्या है, लिख देंगे कि समद्विबाहु बहुत्रिभुज PQR और SQR दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ में आप लिख देना कि ये QS भुजा किसके बराबर है, RS के, और QP भुजा बराबर है RP के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिद्ध करना में यही आप लिख दोगे लाइन, बिल्कुल कॉमन चीज है, बार बार मैं लिखूंगा तो इससे टाइम ज्यादा जाता है। अब देखिए अपने सीधा करते हैं उपपत्ति या रचना। सिद्ध करना में लिख देंगे कि SP क्या है, QR पर लंब अर्धक है, ये सिद्ध करना है अपने को। अब देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई दो पॉइंट है, ये अपने पहले कर चुके हैं कि ये A है, ये B है। तो A व B से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है दोस्तों, ऐसे AB रेखाखंड को लंब समद्विभाजित करते हुए बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ठीक है, इसका नाम मैंने कुछ भी रख दूं X और Y। अब देखिए ये प्रत्येक बिंदु यानी ये पॉइंट भी A और B से समान दूरी पे है, ये पॉइंट भी, ये सारे बिंदु दोनों से समान दूरी पे है। क्यों? क्योंकि इस रेखाखंड का क्या है, ये बिंदुपथ है। अब देखिए यही प्रक्रिया यहाँ दोहरानी है। यहाँ क्या दोहराओगे कि ये P बिंदु, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है तो P Q व R से समान दूरी पे है, S B Q और R से समान दूरी पे है। तो ये आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं त्रिभुज QSR में। ठीक है, क्या लिखोगे कि भुजा QS बराबर है RS की। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया और आगे लिख दोगे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब ये कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर S कोई पॉइंट है वो Q व R से समान दूरी पे है तो वो इस समद्विभाजक पे ही है, यानी लंब समद्विभाजक पे है, तभी दो पॉइंटों से ये समान दूरी पे है। तो अपने मैं लिख देता हूं, तो बिंदु S QR रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट M है अपने पास। अब देखिए दोस्तों लेते हैं त्रिभुज QPR में। अब यही कॉन्सेप्ट QPR में लगाना है। क्या, QP भुजा किसके बराबर है, RP के। तो लिखते हैं QP भुजा RP भुजा के बराबर है, आगे लिख देंगे दिया है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि QPR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये थोड़ा थ्योरी है, वो आप साथ के साथ लिखते जाएं। अब देखिए जब QPRP के बराबर है
तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि Q व R दो पॉइंट है, उनसे कोई बिंदु P है वो क्या है, समान दूरी पे है, मतलब बिंदु P QR के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो यहां मैं लिख देता हूं, तो बिंदु P भी QR के लंब समद्विभाजक बोल दीजिए या लंब अर्धक बोल दीजिए, ठीक है, या लंब अर्धक पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, जब बिंदु P व S क्या है, आपस में इसके QR के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बिंदु QR को M पे काटता है ये रेखाखंड। तो ये क्या है, SM क्या है, इसका लंब समद्विभाजक है। अब लंब समद्विभाजक है तो ये क्या है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल बनाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कि SM रेखाखंड या रेखा QR का लंब समद्विभाजक है या लंब अर्धक है। तो अपने क्या लिख सकते हैं कि SM लंबवत है QR के, ये बात भी लिख सकते हैं। तो ये अपने क्या हो गया, लंब अर्धक हो गया, और QR को दो भागों में बांटता है, तो आगे लिख देंगे कि QM बराबर MR। ये हो गया अपना क्वेश्चन। इसके आगे लिख सकते हो आप इति सिद्धम जो भी है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये पहले अपने कर चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है, अपने को लाइन से समझना है और करने का तरीका देखना है। अब देखिए दोस्तों, ये बात अपने स्टार्टिंग में पढ़ ली है कि QR का लंब समद्विभाजक क्या होता है, उन समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए आपको हार्ड लगेगा, इसलिए कहता हूं कि आप बार बार क्वेश्चन करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए करवाए हुए चैप्टरों में से, डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का 10वां चैप्टर और उसका क्वेश्चन नंबर है 8.10.1, नाम है बिंदुपथ। अब देखिए क्वेश्चन 8 को, दिए गए आकृति में, ठीक है, कोण P का अर्धक है PS। PS इस एंगल को क्या कर रहा है, आधा आधा कर रहा है। भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है, SNPQ पर लंब है, ये कह रहा है। और SM कहाँ लंबवत है, PR पे लंबवत है। तो सिद्ध कीजिए कि ये SN और ये SM बराबर है। ठीक है दोस्तों, अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है तो दिया है में आप क्या लिखोगे कि कोण P को S क्या कर रहा है, अर्धक यानी आधा आधा कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, और ये SON PQ पे लंब है और SM PR पे लंब है। ये सब आप दिया हुआ में लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या लिखोगे आप कि भुजा SN बराबर SM है, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने जो काम करना है, अपने को उपपत्ति जिसको बोलते हैं या रचना बोलते हैं, वो करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां एक कॉन्सेप्ट लगाना है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, जैसे मैं एक बताता हूं आपको, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसका नाम मैं P रख दूं और ये जो यहां से जा रही है इसका नाम S रख दूं, ठीक है। अब देखिए ये जब दो
रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनसे रेखाओं से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है कि ये जो एंगल बनते हैं इनका होता है अर्धक। कोणों का समद्विभाजक होता है, वो क्या करता है, इसका आधा आधा करता है, वो इसका क्या होता है, बिंदुपथ होता है। अब देखिए यहाँ कोई पॉइंट है एस, तो यहाँ इस रेखा, मान लो इसका L नाम दे दिया, इसका M दे दिया, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, इधर 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये क्या होती है, बराबरी तो होती है, तभी ये क्या है, बिंदुपथ है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, 10.04 है, एग्जाम्पल टाइप का है, आप एक बार वहाँ से देख के भी कर सकते हो। अब कल्पना कीजिए कि ये बिंदु P है, यहाँ R है ये, ठीक है, ये है Q और इधर है S और ये है N, ये है M। तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से सॉल्व हो जाता है। अब एक बार देखिए आप कि कोण P या एंगल P को PS समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए अपने पास। अब देखिए तो QS बराबर है RS की होगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, जो उनके बीच में कोण बनता है उसको आधा आधा करता है, वो होता है। तो अब क्या है कि S कोण P को आधा आधा कर रहा है, तो S PQ और PR से समान दूरी पे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अपने क्या लिख सकते हैं, S भुजा PQ और भुजा PR से समान दूरी पे है या बराबर दूरी पे है, समान दूरी पर है, ठीक है। तो ये समान दूरी पे है, तो बिंदु S यहाँ N व M से बराबर दूरी पे होगा, तो अपने क्या कह सकते हैं कि SN जो लंबवत है या लंब है वो किसके बराबर है, SM के बराबर है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप इस कॉन्सेप्ट को 10.04 को एक बार करके देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल वही लगेगा, 10.04 का एक छोटा सा भाग लगेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 9 है, वो बिल्कुल सिंपल है, आप करके देखें, अगर नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।